14 अगस्त की सुबह थी। पाकिस्तान के हर शहर, गांव और कस्बे में खुशी की लहर दौड़ रही थी। बाजारों में सब्ज और सफ़ेद रंग की झंडियाँ बिखरी हुई थी। बच्चे हाथों में छोटे परचम पकड़े गलियों में दौड़ रहे थे। दुकानदार अपनी दुकानों को झंडियों और बैनर्स से सजा रहे थे और हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। रेडियो और टीवी पर कौमी नग़मे बज रहे थे, जो सुनकर दिल में एक अलग ही जोश पैदा हो रहा था। लेकिन इस जश्न की फ़िज़ा से कई मील दूर, एक खामोश और सुनसान सरहद पर, पाकिस्तानी फ़ौजी जवान अली अपनी वर्दी में खड़ा था। अली की उम्र 26 साल थी, लेकिन इसके चेहरे पर वक्त से पहले आई संजीदगी और तजुर्बे की लकीरें दिखाई देती थीं। इसकी आंखों में वो अज़्म था जो सिर्फ़ एक ऐसे इंसान की आंखों में होता है जो अपनी जान वतन पर निछावर करने के लिए हर लम्हा तैयार हो। ली के हाथ में पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम था। वो इसे निहायत मोहब्बत से थामे हुए था, जैसे ये कोई कीमती अमानत हो। हुआ के चौंकों से परचम लहरा रहा था और अली की नज़रें कभी आसमान की तरफ, कभी झंडे की तरफ जाती थी। इसके ज़हन में अपने बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। इसे याद आ जब वो भी दूसरे बच्चों की तरह 14 अगस्त पर सुबह सवेरे उठता, माँ के हाथ की सिलाई हुई सब्ज़ कमीज़ पहनता और दोस्तों के साथ गलियों में झंडियाँ लगाने निकल जाता। स्कूल में तकरीरी मुकाबले, कौमी तराने और सबसे बढ़कर आज़ादी की खुशी, ये सब याद करके इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब वो बच्चा नहीं था जो सिर्फ जश्न मनाए। अब वो एक मुहाफ़िज़ था जो इस जश्न को मुमकिन बनाता था। आज इसकी जिम्मेदारी थी कि कोई दुश्मन इस सरहद को पार ना करे, कोई इस खुशी को हम में ना बदल सके। दोपहर का वक्त था, धूप तेज़ थी, लेकिन अली और इसके साथी बगैर किसी खकन के अपनी जगह पर खड़े थे। अचानक दूर से कुछ मशकूक हरकत नजर आई। अली ने दूरबीन उठाई और देखा कि सरहद के करीब कुछ नामालूम लोग हरकत कर रहे थे। इसने फ़ौरन वायरलेस पर अपने कमांडर को इत्तला दी। चंद लम्हों में पूरी टीम अलर्ट हो गई। आवाज़ आई, याद रखो आज 14 अगस्त है। पूरी कौम जश्न मना रही है। हमें हर कीमत पर ये खुशी बरकरार रखनी है। ये सुनते ही अली के दिल में एक नई तवानाई दौड़ गई। वो जानता था कि ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, बल्कि एक मुक़द्दस फरीज़ा है। वो और इसके साथी आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़े, मुकम्मल एहतियात के साथ। चंद ही मिनटों में ये वाज़े हो गया कि ये दुश्मन का एक छोटा गिरोह है जो तख़रीबकारी की नीयत से आया था। मुख्तसर लेकिन सख्त जवाब हुई। गोलियां चली, धमाकों की आवाज़ें आई, लेकिन आखिरकार दुश्मन पसपा हो गया। खुशकिस्मती से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जवाब के बाद अली ने परचम को देखा जो इसने अपनी पीठ पर बांधा हुआ था। गोलियों की घन गरज में भी वो झंडा बेदाग लहरा रहा था। अली ने इसे खोलकर अपने सामने किया और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। इसे महसूस हुआ जैसे इस झंडे में इस वतन की मिट्टी की खुशबू और शहीदों के खून की हरारत मौजूद हो। शाम का वक्त हो चुका था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था, लेकिन अली के दिल में एक अजीब सुकून था। इसने रेडियो पर कौमी तराना बजता सुना, पाक सरजमीन शादबाद। जवाब के बाद अली ने परचम को देखा जो इसने अपनी पीठ पर बांधा हुआ था। गोलियों की घन गरज में भी वो झंडा बेदाग लहरा रहा था। अली ने इसे खोलकर अपने सामने किया और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। इसे महसूस हुआ जैसे इस झंडे में इस वतन की मिट्टी की खुशबू और शहीदों के खून की हरारत मौजूद हो। शाम का वक्त हो चुका था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था, लेकिन अली के दिल में एक अजीब सुकून था। इसने रेडियो पर कौमी तराना बजता सुना, पाक सरजमीन शादबाद। इसने दिल ही दिल में कहा, आ अल्लाह, इस सरजमीन को हमेशा शाद और आबाद रखना। मुझे इसकी हिफाजत का मौका देते रहना, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इस रात अली ने आसमान की तरफ देखा। चांदनी में सब्ज़ परचम चमक रहा था। इसने सोचा कि 14 अगस्त का मतलब सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं, बल्कि ये इस अहद की तजदीद है कि जब तक एक भी पाकिस्तानी फ़ौजी जिंदा है, ये परचम कभी झुकने नहीं पाएगा। दूर कहीं शहरों में आतिशबाजी हो रही थी, गाने गाए जा रहे थे, लेकिन इस खामोश सरहद पर अली की मुस्कुराहट ही इसका जश्न थी। इसे फ़ख्र था कि वो इस मुल्क का सिपाही है, इस परचम का मुहाफ़िज़ है, और आने वाली नस्लों को आज़ादी का ये दिन अमन और सुकून से मनाने का हक़ देने वाला है।